Hi guys, I'm Abhishek. I'm a third year undergraduate from IIIT Allahabad, and I'm pursuing my BTech in the field of information technology, and I'll be a maths faculty at ETDCS. तो एक्चुअली इस वीडियो को बनाने की दो मेन पर्पस हैं। पहला पर्पस तो ये है कि तुम्हें अपने लेक्चर की स्ट्रक्चर के बारे में बताना, थोड़ा ओवरव्यू देना कि जैसे जब मैं क्लासेस ले रहा हूँ तो कैसे प्रोग्रेस होगी। एंड सेकंड है कि तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना जो कि मुझे लगता है कि ईटीडीसीएस को बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से थोड़ा अलग बनाते हैं। ठीक है? तो शुरू करते हैं लेक्चर से। तो मेरा हर एक लेक्चर होगा एक्चुअली 1.5 से लेकर के 2 आवर्स की ड्यूरेशन का, एंड हर एक लेक्चर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहले होगा रिकैप एंड उसके बाद होगा मेन लेक्चर। तो क्लास के पहले 10 से 15 मिनट हम लास्ट क्लास को रिवाइज करेंगे। मतलब लास्ट क्लास में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आए होंगे या फिर उन फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन आई होगी या फिर लास्ट क्लास का जो भी कंक्लूजन होगा वो हम पहले 10 से 15 मिनट में रिवाइज करेंगे, ताकि उसको फॉलो अप करना सबके लिए आसान रहे। ठीक है? एंड उसके बाद और क्या होता है कि जैसे अभी क्लास चल रही है, ठीक है, मैं तुम्हें जैसे एक क्लास हुई एंड अगर तुम्हें डाउट आता है वैसे तो तुम उसी टाइम इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है? उसी टाइम डाउट क्लियर हो जाएंगे वैसे तो। पर कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें क्लास में कुछ स्ट्राइक नहीं करता, पर जब तुम घर पे जाके नोट्स एक बार दोबारा पढ़ते हो तब कुछ नई चीजें स्ट्राइक करती है एंड तब तुम्हें डाउट आता है। एंड ये वाले डाउट क्लियर करने के लिए भी तुम्हारे पास अगली क्लास में पहले 10 से 15 मिनट होंगे। ठीक है? तो बेसिकली पहले 10 से 15 मिनट क्या होगा, एक तो रिवीजन होगी एंड तुम्हारे डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है? एंड उसके बाद अगर मुझे लग रहा हो कि कुछ टाइम है तो पिछली क्लास पे जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उस पे एक दो प्रॉब्लम्स कर लेंगे, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे मेन लेक्चर की तरफ। ठीक है? तो मेन लेक्चर में लाइक मुझे मैथमेटिक्स ही पढ़ाना है, तो मुझे लग रहा है कि मैथमेटिक्स में इतनी ज़्यादा थ्योरी नहीं होती है। ठीक है? तो मेरी किसी भी टॉपिक को पढ़ाने की अप्रोच यही रहेगी कि मैं तुम्हें उस टॉपिक के थोड़े प्रीरिक्विजिट्स बता दूंगा जो भी होंगी एंड थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है? एंड उसके बाद हम डायरेक्टली एक प्रॉब्लम पे जंप करेंगे जो कि उस टॉपिक की एक डायरेक्ट एप्लीकेशन है। मतलब उसमें कुछ नया नहीं है, बस वही टॉपिक ही है। तो हम उस प्रॉब्लम को जब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हमें वो पूरा कॉन्सेप्ट जो है स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा। ठीक है? इससे दो चीजें हो रही है, देखो। ठीक है? एक तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है एंड ऊपर से तुम्हें वो कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम में भी अप्लाई करना आ रहा है। ठीक है? तो इसके चलते हम मतलब ज्यादातर टाइम क्लासेस में प्रॉब्लम सॉल्विंग ही कर रहे होंगे। एंड इसकी वजह से हम क्लास में ही मतलब जो भी ज्यादातर जेई मेंस के पुराने प्रॉब्लम्स क्लास में ही एक बार डिस्कस कर चुके होंगे। ज्यादातर प्रॉब्लम जो कि कुछ टॉपिक्स के से रिलेवेंट होंगे वो हम डिस्कस कर चुके होंगे क्लास में ही। तो इसके बाद आती है होमवर्क तुम्हारा। तो हर एक क्लास के बाद तुम्हें एक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट मिलेगी, डीपीपी बोलते हैं इसको। एंड उस शीट में एक्चुअली तीन टाइप्स के प्रॉब्लम होंगे। तो फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम होंगी कि बिल्कुल ही जो कि बेसिक्स होंगे। उन प्रॉब्लम्स में मतलब सीधा डायरेक्ट एप्लीकेशन होगी उस कॉन्सेप्ट की जो कि आज पढ़ाया गया है तुम्हें। एंड सेकेंड टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे जो कि थोड़े ट्रिकी होंगे, मतलब जो कि तुम्हारे एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेंगे कि तुम्हें कॉन्सेप्ट कितनी अच्छे से समझ आया है, कितनी अच्छे से तुमने वो कॉन्सेप्ट ग्रास्प करा है। ठीक है? एंड थर्ड टाइप के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो होंगे एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। उनमें क्या होगा, बेसिकली उनमें सिर्फ वही कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो रहा होगा, उनमें मतलब पिछले भी एक दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे। ऐसे प्रॉब्लम्स को करने से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और तुम्हारी एप्लीकेशन उस टॉपिक की मतलब दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एंड दोनों ही टेस्ट होते हैं तुम्हारी एप्लीकेशन ये। ठीक है? एंड इसके बाद डीपीपी के बाद मतलब ये दोनों जब चीजें तुम कर लोगे ना, तो हम जेई प्रिपरेशन के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है वो कवर कर चुके होंगे। पहला तो है कि तुम्हें नॉलेज होगी। ठीक है? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो तुम्हें अच्छी खासी नॉलेज है। एंड दूसरा है कि तुम्हें प्रैक्टिस भी करी हुई है। तो मतलब अगर मैं तुम्हें जेई का पेपर दे दूं और तुम्हें बोल दूं कि तुम्हारे पास एक दिन है, तुम पूरा पेपर सॉल्व करो, तुम ज्यादातर पेपर सॉल्व कर दोगे। ठीक है? पर बचा क्या है कि तुम्हें एक्चुअल पेपर में क्या होगा, एक्चुअल पेपर में तुम्हें टाइम कंस्ट्रेंड एनवायरनमेंट में सॉल्व करना होगा पूरा का पूरा पेपर। तो इस चीज के लिए ट्रेन करने के लिए होंगे तुम्हारे जेई के स्टाइल के टेस्ट, मतलब जो कि बिल्कुल ही जेई स्टाइल के होंगे। ठीक है? तो इससे क्या होगा,
फाइनल पेपर में जाने से पहले तुम बहुत ही ज्यादा उस पैटर्न के पेपर दे चुके होगे, जिसकी वजह से मतलब तुम फाइनली पैनिक नहीं करोगे। मतलब कि ये जो पेपर होंगे ना बेसिकली 2 से 3 वीक्स में एक बार तो होंगे ही होंगे। तो फाइनल में जाने से पहले तुम इतनी बार पेपर दे चुके होगे कि अच्छे से तुम ट्रेन हो जाओ, तुम्हारा ब्रेन जो है अच्छे से ट्रेन हो जाएगा, मतलब वो 3 घंटे अच्छे से कंज्यूम करने के लिए। तो ऐसे ही कोर्स जो है आगे बढ़ेगा एंड हम पूरा मेक श्योर करेंगे कि तुम्हें ना ही कोर्स की प्रिपरेशन के दौरान कोई दिक्कत आए एंड ना ही तुम्हें फाइनल मोमेंट पे पेपर के दौरान दिक्कत आए।